साहब मैं जिंदा हूँ। जिस बेटी की हत्या के आरोप में 22 दिन से जेल में थे पिता और भाई, वह अचानक लौट आई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने कानून, पुलिस, तफ्तीश और पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस बेटी की हत्या के आरोप में एक बेगुनाह पिता और भाई पिछले 22 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी काट रहे हैं, वह बेटी अचानक जिंदा लौट आई। जी हां, युवती ने पुलिस के सामने पहुंचकर जब कहा, साहब मैं जिंदा हूं, मेरी हत्या नहीं हुई है, तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा मामला बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम खड़की का है। यहां रहने वाली आदिवासी युवती शिवानी बीती 22 अप्रैल को अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो 1 मई को खकनार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। गुमशुदगी दर्ज होने के करीब 10 दिन बाद पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में एक अज्ञात युवती की जली हुई और सिर कटी लाश बरामद हुई। शव की हालत इतनी बदतर थी कि उसकी शिनाख्त करना नामुमकिन था। जांच के दौरान महाराष्ट्र पुलिस बुरहानपुर के खकनार थाने पहुंची और वहां से लापता युवतियों का रिकॉर्ड खंगाला। बिना किसी पुख्ता फॉरेंसिक या डीएनए जांच के महाराष्ट्र पुलिस ने दावा कर दिया कि वह जली हुई लाश शिवानी की ही है। इसके बाद पुलिस ने शिवानी के पिता बापूराव और भाई अजय को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और महाराष्ट्र की बुल्ढाना जेल भेज दिया गया। खुद थाने पहुंची मृतक बेटी, जेल में बंद पिता और भाई पिछले 22 दिनों से बेगुनाही के आंसू रो रहे थे। तभी इस कहानी में एक फिल्मी मोड़ आया। दरअसल शिवानी मरी नहीं थी, बल्कि वह गांव के ही अरुण नामक युवक के साथ भाग गई थी और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। लोकलाज और डर के मारे दोनों गांव नहीं लौटे। इसी बीच शिवानी को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि पुलिस ने उसे मृत मान लिया है और उसकी हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को जेल में भेज दिया। यह खबर मिलते ही शिवानी के होश उड़ गए और वह तुरंत खकनार पुलिस के सामने हाजिर हो गई। शिवानी के जिंदा सामने आने के बाद खकनार पुलिस ने उसे महिला थाने भेजा और तुरंत इसकी सूचना महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस को दी। इस लापरवाही ने अब कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है। बिना किसी पुख्ता वैज्ञानिक पहचान या डीएनए टेस्ट के पुलिस ने लाश को शिवानी कैसे माना? एक बेगुनाह बाप और बेटे को बिना ठोस सबूत के 22 दिनों तक जेल में आखिर क्यों सड़ना पड़ा? आखिर जांच में इतनी बड़ी और अमानवीय चूक की जिम्मेदारी किसकी है? अगर शिवानी जिंदा है तो महाराष्ट्र में मिली वह जली हुई और सिर कटी लाश आखिर किसकी थी? फिलहाल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की पुलिस अपनी साख बचाने के लिए मामले की दोबारा जांच में जुट गई हैं। लेकिन अब जनता की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस लचर सिस्टम के कारण बिना कसूर जेल की हवा खा रहे निर्दोष पिता पुत्र को कब तक रिहा किया जाता है और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है। मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ दे। जी कबूल कर दिया कि मर गया करके। हाँ, मैं जिंदा ही है। मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। जो लड़की लड़का 22 तारीख का रात में भागा था, फिर उसके बाद मिला नहीं था, तो रिपोर्ट डाला था वहाँ गुमशुदा था। तो उसके बाद 8 तारीख को वहाँ का पुलिस आया। कहाँ का? जलगांव जामोद का। अचानक उठा के ले गया हम दोनों। क्या बोला उन्होंने? हाँ, ये तुम्हारे लड़की का फोटो वगैरह बता रहा, मतलब मोबाइल पे। हाँ। ये जला हुआ है, तुमने मारा, ठोका, ऐसा। तो उसके आरोप में किसको बंद किया, किसको उठा के ले गई थी? पिताजी को ना उसका भाई को लगे। क्या नाम है पिताजी का? बापूराव। भाई का नाम अजय। जेल में बुल्ढाना। अब वो जो लड़की लापता हुई थी, आ गई हो? आ गया। दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूंकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है
और वहां पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहां पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वहां पे हत्या का प्रकरण दर्ज है। आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे हैं और फिर इस प्रकरण में आगे के अनुसंधान किया जाएगा।